आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ को जो कि कंप्यूटर साइंस के ऊपर बेस्ड होने वाली है, जिसमें हम एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस को डीपली कवर करने वाले हैं। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। ये सीरीज़ एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को शॉर्ट और इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल पाए। आपको इन टॉपिक्स को रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करनी है, जिसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि रट्टा मार के याद की गई चीज़ें बहुत मुश्किल से याद होती है और बड़ी जल्दी भूल भी जाते हैं, पर ध्यान से समझी गई बातें हमेशा हमें याद रहती है। साथ ही साथ हमने कोशिश की है कि आपका सारा ध्यान नोट्स बनाने में ना जाए। इसके लिए हमने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उससे रिलेटेड नोट्स की लिंक दे दी है, जिसमें आपको सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल किए जाएंगे। तो इस सीरीज़ के आने वाली हर एक वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ, जो कि कंप्यूटर बेसिक के ऊपर होने वाली है। पर वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा इंट्रो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना ज्ञान थेरेपी में। तो दिमाग की बत्ती जला के चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक कंप्यूटर बेसिक के ऊपर है, जिसमें हम कंप्यूटर के डेफिनेशन, इसके कंपोनेंट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर से इनपुट लेकर दिए गए इंस्ट्रक्शन, जिसे हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग डाटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है और साथ ही साथ उस आउटपुट को सेव करने का काम भी करता है। इसका इन्वेंशन चार्ल्स बेबेज ने किया था 1822 ईस्वी में, जिनको कंप्यूटर का पिता भी माना जाता है। अब आते हैं इसके कंपोनेंट की तरफ। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट बेसिकली वो पार्ट होते हैं जो एक कॉमन कंप्यूटर को चलाने, उसे ऑपरेट करने के लिए चाहिए होता है। ऐसे देखा जाए तो इनको हम 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला यूज़र, दूसरा इनपुट डिवाइसेस, तीसरा आउटपुट डिवाइसेस, चौथा प्रोसेसिंग यूनिट और पांचवा है स्टोरेज डिवाइसेस। अब इन टर्म्स को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। जैसे मैं आपको कंप्यूटर में 2 नंबर्स को जोड़ना हो, तो सबसे पहले उन नंबर्स को आपको इनपुट करना होगा, उसको डालना होगा और फिर प्लस करने का इंस्ट्रक्शन देना होगा। तो ये जो नंबर्स यानी डेटा और इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, उसे हम यूज़र कहते हैं। अब उन नंबर्स को कंप्यूटर में इनपुट कराने के लिए आप जिस डिवाइस का यूज़ करेंगे उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे नंबर्स को इनपुट करना हो तो हम यूज़ करेंगे कीबोर्ड या माउस की। अब जब हम डाटा यानी नंबर्स को कंप्यूटर में इनपुट कर लिए हैं, तो अब उसे प्रोसेस करने के लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम CPU कहते हैं, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और यही इंस्ट्रक्शन और कमांड को पूरा करने का काम करता है। बेसिकली ये एक दिमाग होता है कंप्यूटर का। अब जब इस टास्क को प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू पूरा कर लिया जाता है, तो आखिर में ये रिजल्ट हम तक पहुंचता है और इसे पहुंचाने के लिए हेल्प करते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि नंबर्स का आउटपुट हमारा आ गया 5। अब इसे दिखाने के लिए हम मॉनिटर के स्क्रीन का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। अब जब हम रिज़ल्ट को देख लिए, अब अगर हम चाहते हैं इस रिज़ल्ट को आगे भी हम यूज़ कर रहे हैं और इसे सेव करके रखना चाहते हैं, तो इसमें हमारी हेल्प करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, जो डेटा को सेव करने का काम करते हैं। तो चलिए अब इन डिवाइसेस के एग्जांपल की ओर भी देख लेते हैं, जहां इनपुट डिवाइसेस में आ जाएंगे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर,
जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम एक्सेट्रा, जिनकी हेल्प से हम डेटा यानी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में इनपुट कर पाते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट में आ जाएंगे CPU, GPU एक्सेट्रा, जो डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करती है। आउटपुट डिवाइसेस में आ जाएंगे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा, जिनसे हमको हमारा रिजल्टेड डेटा मिल पाता है, जिसके थ्रू हम अपना रिजल्ट देख या ले पाते हैं। और आखिर में आते हैं हमारे स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हार्ड डिस्क, रैम, रोम, CD, DVD, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव जैसी चीज़ें आती हैं, जिनका यूज़ हम अपने डेटा को स्टोर और सेव करके रखने का काम करते हैं। तो इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर एक कंप्यूटर बनता है। जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर एक बहुत ही हेल्पफुल डिवाइस है, जिस पर कई सारे फीचर्स और खूबियाँ हैं, पर साथ ही साथ इसमें बहुत सी नहीं पर कुछ खामियां भी हैं। तो आइए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। पर सबसे पहले इसके एडवांटेज की ओर चलते हैं। तो खूबियों में फर्स्ट है मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो अलग अलग कामों को एक साथ करने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे कि आपको म्यूज़िक सुन रहे हैं और उसी के साथ साथ किसी डॉक्यूमेंट पे काम भी कर सकते हैं। ये एक साथ अलग अलग कामों को परफॉर्म करने में कैपेबल होता है। सेकंड है हाई स्पीड। हाई स्पीड कंप्यूटर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर में से एक है, जिसमें टास्क और कैलकुलेशन सेकंड्स में पूरे होते हैं। इसमें आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसमें जितना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर होता है उसमें आपको परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी देखने को मिलती है। थर्ड है एक्यूरेसी। कंप्यूटर जितनी भी बार कैलकुलेट करते हैं उनका रिज़ल्ट हर बार एक्यूरेट और 100% सही आता है। चौथा है डेटा स्टोरेज। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसमें अ लॉट अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके रखने की कैपेबिलिटी होती है। आप चाहे तो इसमें कई सारे मूवीज़, म्यूज़िक, फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। पांचवा है कम्युनिकेशन। अब जैसे कि कंप्यूटर के हेल्प से कम्युनिकेशन करना बहुत ही ईजी हो गया। अब हम घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से कनेक्ट हो सकते हैं। 6 है डेलीगेशन। कंप्यूटर एक हार्ड वर्किंग डिवाइस है जो बिना रुके बिना थके घंटों तक अपना काम करते रहते हैं। अब ये तो बात हो गई इसके एडवांटेज की। अब चलते हैं इसके डिसएडवांटेज की ओर। तो फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है यूज़र डिपेंडेंसी। कंप्यूटर के पास अपना IQ नहीं होता, मतलब कि ये खुद से सोच नहीं सकते। इसे चलाने के लिए एक यूज़र की ज़रूरत पड़ती है। ये यूज़र डिपेंडेंट होते हैं। जब तक इसको कोई इंस्ट्रक्शन ना दे तब तक ये खुद से काम नहीं कर सकते। सेकेंड है वायरस एंड हैकिंग अटैक। अब कंप्यूटर ऐसा डिवाइस है जिस पे कोई हैकर आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है, आपके प्राइवेट फाइल्स को चुरा सकता है और पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक भी कर सकता है। थर्ड है ऑनलाइन साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स मीन्स कंप्यूटर और नेटवर्किंग के ज़रिए इलीगल कामों को पूरा करना, जैसे बैंक फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और पर्सनल डेटा को लीक करना। ऐसे गलत कामों को किए जा सकते हैं। चौथा है हाई कॉस्ट। कंप्यूटर आज भी महंगे दामों में मिलते हैं। इसके लो कॉस्ट पीसी को भी खरीदने के लिए अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं, तो बहुत से लोगों को आज भी इसे खरीदना पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। एक कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। देखा जाए तो अब कंप्यूटर डिवाइस का यूज़ लगभग हर एक फील्ड में होता है। अब ये पहले के कंपैरिजन और भी फास्टली और एक्यूरेसी के साथ टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। तो इनका यूज़ कई फील्ड जैसे एजुकेशंस, बैंक्स, बिजनेस, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट और साइंटिफिक रिसर्च जैसी फील्ड्स में किए जाते हैं। तो इन्हीं को थोड़ा डिटेल में समझा जाए तो
एजुकेशन के फील्ड में इसका यूज़ ऑनलाइन क्लासेस, एजुकेशनल वीडियोस, फ़ोटो और सर्चिंग के लिए किया जाता है, जो कि पढ़ाई करने का इजी तरीका होता है। वैसे ही बैंक्स में डे टू डे लाइफ ट्रांसफ़र डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, कितने पैसे निकाले गए, कितने पैसे जमा किए गए, इन सारी डिटेल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बिजनेस में इनका यूज़ एम्प्लॉय के डिटेल्स, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एडवर्टाइजमेंट और बिजनेस को इंटरनेट के ज़रिए बढ़ाने के काम में यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन के फील्ड में देखा जाए तो आजकल के मॉडर्न युग में हम किसी भी पर्सन से बात करने के लिए बस एक कॉल या एसएमएस कर देते हैं, जो कि कंप्यूटर के ज़रिए काफ़ी आसान हो चुका है। एंटरटेनमेंट के फील्ड में देखा जाए तो इसका इस्तेमाल हम मूवीज़ देखने, म्यूज़िक सुनने, गेम्स खेलने और भी कई चीज़ों को करने के लिए यूज़ करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम देश दुनिया के बाहर भी रिसर्च कर पाते हैं। कई इन्वेंशन और रिसर्च इसी के हेल्प से पॉसिबल हो पाए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो एक कंप्यूटर का यूज़ ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में किया जाता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको हेल्प हुई होगी। तो इस सीरीज़ की आगे की वीडियो जल्द ही इस चैनल पर अपलोड होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई सजेशन या क्वेश्चन हो तो हमें नीचे कमेंट्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट एंड कीप लर्निंग।